my dear student, welcome to an academic classes and YouTube classes. Myself is Ashwini Srivastava and we are live now. Firstly, I introduce myself something थोड़ा सा आपको देख पा रहे हैं जैसे कि मैं आपके साथ में अपना intro थोड़ा सा शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2 रिवीजन आज लेकर आ गए हैं आपके साथ में। पार्ट 1 रिवीजन आपको यूट्यूब पे देखने को मिल गया होगा मेरे A to R क्लासेस पर। तो ये जो रिवीजन है इसमें इंपॉर्टेंटली हम फॉर्मूलाज रिवाइज करेंगे जो आपके जेई मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एज पर न्यू सिलेबस। और जो आपको न्यू सिलेबस है उसकी पूरी की पूरी एक पीडीएफ जो है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल अश्विनी 2811 पर अपलोड कर रखी है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ रहे हैं वो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहां पर ये जो मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला रिवाइज कराएंगे इसकी पीडीएफ प्लस जो भी अपडेट होता है उसकी पीडीएफ आपको वहां पर अवेलेबल हो जानी है। सो माय डियर स्टूडेंट, कम फर्स्ट ज्वाइन द क्लास एंड चलिए स्टार्ट करते हैं स्टडी। तो आप लोग क्लास के लाइव सेशंस के लिए फॉलो कर सकते हैं मुझे अनअकैडमी पर, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे चैनल को अगर आपको आईआईटी में अच्छा स्कोर करना है। तो लास्ट क्लास में हमने कूलॉम्स लॉ डिस्कस कर रखा था। पार्ट 1 रिवीजन में कूलॉम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म वी विल डिस्कस। रिलेटिव परमेबिलिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फॉर्मूले रिवाइज कर रखे थे और बहुत से फॉर्मूले जो यूजफुल थे वो हम लोगों ने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करके रखे हुए थे। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करेंगे। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक वी विल रिवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। किसको रिवाइज, ये पीडीएफ पूरा की पूरा आपको टेलीग्राम पे हम अपलोड कर देंगे जिससे कि आप वहां से उसको एक शॉर्ट व्यू में क्या करें, फटाफट से क्या करेंगे, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाइए फटाफट से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ी होंगी डेफिनेशन भर भर के। तो भैया बेटा जी यहाँ पर इतना सारा नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना सा पढ़ना है। तो छोटी सी डेफिनेशन अगर आप समझें कि अगर आपके पास में कोई भी चार्ज है, आप कहिए वो आपका क्या हो सकता है, कोई पॉजिटिव चार्ज हो या आपका क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज हो बेटा या आपका क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। इससे जो आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस जनरेट होती हैं वो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्या करेंगी, आपस में जो फील्ड बनाती है उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। पॉजिटिव से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। तो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ जाता हुआ जनरेट होगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इन्हीं को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर आपका नेगेटिव चार्ज है तो इसमें क्या होगा, ये आता हुआ दिखेगा, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप छोटी सी डेफिनेशन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस of a electrostatic field, of electrostatic field, electrostatic field given a pictorial, given a pictorial, given a pictorial representation of electric field, representation of electric field. Is it clear? तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो सकती है, लाइंस कैसी होती है, कर्व फॉर्म में हो सकती है। तो लिख सकते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, इज ए कर्व, ठीक है। द और कह सकते हैं टेंजेंट हो सकती है एट ए पॉइंट गिवन ए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इंस्टेंट ऑफ पॉइंट पे बात करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, फिर कैसी हो जाएंगी, कर्व फॉर्म में भी आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगी। तो ठीक है, तो ये हमारी कैसे हो सकती है, कर्व फॉर्म में भी होंगी। तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर ये नेगेटिव चार्ज है, दिस वन इज योर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सेम यही प्रोसेस होगा, ये दिस वन लाइक दिस वन, ठीक है, लाइक दिस वन, कर्व फॉर्म में आप देखने को देख रहे हैं, तो ये आपको इस तरीके से शो हो जाएंगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक यहाँ से पता चल गया हमको, किसमें, इस केस में आप कह सकते हैं कि क्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो कहते हो आप लोग बच्चों, इसमें क्यू क्या हो जाता है, लेस देन जीरो हो जाता है, ठीक है। टू पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब छोटा सा बात देखेंगे कि अगर मेरे पास में पॉजिटिव दो चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज ये है, एक पॉजिटिव चार्ज आपके पास में ये है, तो अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये जो आपकी फोर्स लाइन है ये क्या करेंगी, रिपेल करेंगे, और कैसी हो जाएंगी, इस तरीके से आपको ये शो होती हुई दिखाई देंगी। इट इज क्लियर? तो ये बस थोड़ा थोड़ा सा समझ लेना है, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है आपके पास में और एक आपके पास में क्या है बेटा जी, नेगेटिव चार्ज है,
तो यहाँ से आप ये समझेंगे कि पॉजिटिव से आपकी क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हुई जाएंगी और नेगेटिव में क्या होंगी, इंसर्ट होते हुए जाती हुई दिखाई देंगी। देंगी कि नहीं देंगी, सेम प्रोसेस। तो यहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है आपके नेगेटिव चार्ज में क्या होंगी, अंदर आते हुए दिखाई देंगी और पॉजिटिव चार्ज से क्या होंगे, बाहर जाते हुए दिखाई देंगी। ठीक है, तो इनमें क्योंकि क्वेश्चन आते हैं असर्शन रीजन के, इसलिए मैंने आपको बताया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, कांस्टेंट लाइन होंगी आपकी, तो ये क्या कहलाता है, आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इसे कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इट इज क्लियर, कोई दुख, कोई दर्द, कोई परेशानी। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो कभी कभी ये असर्शन रीजन में आ रही हैं और प्रीवियस ईयर से आप देखिए ना, कुछ पूछा भी ज्यादा जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज आप लोग के साथ में ये डिस्कस करूंगी, जिससे कि आप लोग भी क्या करें, अपने मार्क्स को स्कोर कर पाए। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलिए आइए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नंबर 1 पॉइंट वी विल डिस्कस विद यू, द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक लाइन, द, यहां से हम देखते हैं द टेंजेंट टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द टू अ इलेक्ट्रिक कर लीजिए या फील्ड लाइन कर लीजिए, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। तो मैं इसको आपके लिए फील्ड लाइन ही लिखती हूँ, जिससे कि आप लोगों को क्या है, कंफर्ट ज्यादा रहे। ठीक है, टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन, field line at any at any point given the direction, given given a direction of electric field, of electric field at any point. ठीक है, at any point, it is clear। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट कहता है जो फील्ड लाइन है ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव से और टर्मिनेट होती है नेगेटिव से, तो क्या कहते हैं, ओरिजिनेट पॉजिटिव चार्ज, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and terminate at नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज पे क्या हो जाती है, टर्मिनेट। और कभी भी दो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं नो टू फील्ड लाइन इंटरसेक्ट। ये भी पढ़ाया गया है, फील्ड लाइन इंटरसेक्ट। ये सब क्वेश्चन है आपके IIT JEE मेंस में पूछे हुए, तो इसलिए मैं आपको दिखा दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, पास है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं फील्ड लाइन जितनी क्लोज होंगी, फील्ड्स लाइन आर क्लोजर टुगेदर, जितनी ज्यादा आपकी पास होंगी, देन देन दिस रीजन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज क्लियर। तो जितनी पास होगी उतना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है सरफेस पर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मेजर करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस। यानी कि छोटू सा एक डेफिनेशन आप सभी जानते हैं कि क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस। ठीक है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं, फॉर अगर मैं कहूँ कि एक मेरे पास में सरफेस है, दैट इज इट्स योर सरफेस, जिसे हमने किससे, एक सरफेस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मैं कहूँ, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होके जा रही है, हमने कहा यहाँ से, हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये पास होके जा रही है। ठीक है, ई हमारी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। तो इसमें कितना फ्लक्स जनरेट होगा, तो आप कहेंगे, तो इसमें छोटू सा आप सेक्शन लेते हैं, फिर डिराइव करते हैं, रिलेशन निकालते हैं, तो हमें ये सब नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट एस। क्या होता है, ई डॉट एस, जिसे आप लोग क्या लिख लेते हैं,
ES cos थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ES cos थीटा, किसके लिए, फॉर अ प्लेन सरफेस, फॉर अ प्लेन सरफेस। जब भी आपका प्लेन सरफेस होगा तो वी शुड बी यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, अगर मेरे पास में कर्व सरफेस हो जाए तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, E डॉट यूनिट वेक्टर n इंटू ds। किसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, फॉर द कर्व सरफेस के लिए यूज करेंगे। किसके लिए यूज करेंगे, फॉर कर्व सरफेस। जब भी आपका कर्व सरफेस होगा उसके लिए आप इस फॉर्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगर मैं इसकी फ्लक्स की यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या होती है, तो आप बोलेंगे मैडम इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम होगी, या कह सकते हैं सेम वोल्ट पर मीटर, वोल्ट इंटू मीटर, नॉट पर मीटर, जस्ट वोल्ट, वोल्ट मीटर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी यूनिट के बारे में बात कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको निकल आता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या कहानी है। गॉस लॉ क्या कहता है कि आपके पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, जो क्लोज सरफेस से पास हो रहा था। मेरे पास ये क्या थी, क्लोज सरफेस था, जिसको हमने क्या कहते थे, क्लोज सरफेस है एस। ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही थी, जिसे हमने क्या कह दिया था, ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। तो ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसके बराबर होती है, तो आप सब जानते हैं ये क्या होती है, क्यू अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन के बराबर होता है, हमने बताया था। ठीक, अगर किसी टाइम में अगर मैं कहूंगी गॉस लॉ की आपको बात करें, तो गॉस लॉ क्या होता है, यहां से हम निकालते हैं, ये कह देता है साफ साफ कि जो इसके अंदर जो चार्ज पर यूनिट आपकी क्या है, परमेबिलिटी है वैक्यूम की, वो किसके बराबर होती है, ई डॉट डी एस के इंटीग्रल के बराबर हो जाती है। तो क्लोज सरफेस का इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वी शुड बी राइट क्यू अपॉन एप्सिलॉन, जिसपे भर भर के जेई मेंस में न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस। ये जेई मेंस के लिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप देखेंगे इसमें कितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, कुछ आपके इंपॉर्टेंट इसमें कीज हैं जिनको मैं आपके साथ डिस्कस कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर इसी के साथ है इंपॉर्टेंट आपके कुछ कीज। तो चलिए इंपॉर्टेंट कीज भी देख लेते हैं, क्या है इंपॉर्टेंट कीज, क्या है आपके। तो सबसे पहले गॉस लॉ होल्ड करता है किसके लिए, केवल क्लोज सरफेस शेप एंड साइज के लिए। तो नंबर की पॉइंट पहला है, गॉस लॉ, गॉसेस लॉ hold, Gauss's law hold for any closed, for any closed surface of any shape or size, surface any shape or size, number one thing। नंबर सेकेंड थिंग, गॉस लॉ और क्या इंपॉर्टेंट, सरफेस जो होता है चूज करते हैं इवेल्यूएट करने के लिए फ्लक्स के। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं हम आपके लिए, द सरफेस दैट, द सरफेस दैट वी चूज, that we choose to evaluate electric flux, electric flux called Gaussian surface, called Gaussian surface। तो क्या कहलाएगा, गॉसियन सरफेस कहलाता है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, तो जो एग्जैक्ट लोकेशन है चार्ज की इनसाइड द गॉसियन सरफेस डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी बात नहीं करता। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ चार्जेस inside the Gaussian, inside the Gaussian surface surface does not affect the value of
affect the value of electric flux। यानी कि जो भी यहाँ पर आपका कह सकते हैं जो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर रखा होगा वो किस पे आपका अफेक्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से अफेक्ट नहीं करता है। कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो डिड नॉट होल्ड, गॉस लॉ आल्सो वुड नॉट होल्ड। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ द कूलम्ब्स लॉ, if Coulomb's law did not hold, did not hold, Gauss law also would not hold, Gauss law also would not hold। यानी कि कह रहे कूलम्ब लॉ अगर जहां पे होल्ड नहीं करता वहां गॉस लॉ भी क्या करेगा, होल्ड नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। एप्लीकेशंस की बात करने, क्योंकि इस पे ही क्वेश्चंस बनते हैं बहुत ज्यादा। अब देखते हैं न्यूमेरिकल कहाँ कहाँ से आते हैं। तो गॉस लॉ की एप्लीकेशन देखते हैं, तो यहाँ पर डाल देंगे गॉस लॉ, गॉसियस गॉसियस लॉ एप्लीकेशन, क्योंकि न्यूमेरिकल बेटा इसी से आने वाले हैं जेई मेंस में। तो इन फॉर्मूलेस को कर लेना है अच्छे से माइंड में सेट। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ड्यू टू थिन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज रॉड, या इसको कह सकते हैं वायर। ठीक है, तो सबसे पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज रॉड, या आप कह सकते हैं वायर है आपके पास उस केस में। तो सिंपल सा फॉर्मूला इस केस में, आप इसका जो फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू यूज कर लेंगे लेमडा, इसकी थिन यूनिट वेक्टर n हो जाएगा, जहां पे लेमडा आपको पता है क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, अपॉन क्या हो गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगा। इट इज योर फॉर्मूला। लेमडा क्या है यहाँ पर आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इट इज क्लियर, कोई दुख। आर क्या होती है आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, अगर बात करें ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फ्रॉम द थिन या इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए होती है। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे लेमडा क्या होता है, तो लेमडा को आप सब जानते हैं क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको डेरिवेशन अनअकैडमी की लाइव क्लास में भी कराया है। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बताई है आपको, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी बताई है। ठीक है, और आपकी क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बताई है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला, ये बहुत सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के लिए। सेकंड फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बात कर लेते हैं ड्यू टू थिन शीट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किसके लिए, ड्यू टू अ, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा देते हैं, ड्यू टू अ थिन शीट ऑफ चार्ज। दिस क्लियर। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या आता है फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सिग्मा यूनिट वेक्टर n अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी शीट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, सरफेस डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, ये क्या होती है आपकी सिग्मा होती है सरफेस डेंसिटी। ठीक, तो इसको क्या लिख लेंगे सरफेस डेंसिटी को, ये हो जाएगी आपकी Q अपॉन एरिया हो जाएगा। ठीक है, थर्ड होती है आपकी 3D की बात करेंगे स्फेरिकल के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे थिन शीट थी तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड थिन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड थिन, या लिख सकते हैं थिन चार्ज स्फेरिकल सरफेस, थिन चार्ज स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, अगर आपका थिन चार्ज स्फेरिकल सरफेस है तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, जो यूज होता है E इज इक्वल्स टू क्यू यूनिट वेक्टर n अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाता है r स्क्वायर हो जाता है। या आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं सिग्मा r स्क्वायर यूनिट वेक्टर n अपॉन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर हो जाएगा, जहां पे r क्या होगा ग्रेटर देन कैपिटल R होगा इस केस में। या आप इसको और शॉर्टेड फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा सिग्मा यूनिट वेक्टर n अपॉन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। कब, इस केस में आप कह सकते हैं स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे ऐसे देखेंगे तो क्या जाएगा सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा। और जीरो कब हो जाएगा, अगर मैं इसको जीरो कर दूं इस केस में, जब आपकी क्या हो जाए आर इज लेस देन कैपिटल आर हो जाए। तो ये क्या है स्पेशल केस एंड डिमांड हो गए ये दोनों इंडियन केस में, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
अब डिस्कस कर लेते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, डेफिनेशन तो हम लोगों ने पढ़ रखी है, तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूले पे आ जाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला ही क्या है इंपॉर्टेंट है, मैं फॉर्मूला रिवाइज करा रही हूँ। तो सीधा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर बात करते हैं एट ए पॉइंट पर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इट द वर्क पर यूनिट चार्ज। ठीक है, वर्क पर यूनिट चार्ज ही क्या होता है, पोटेंशियल। इसको किससे, v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाता है, लिमिट पॉइंट चार्ज टेंस टू 0 वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, इट इज क्लियर। तो ये आप यहाँ से फॉर्मूला देख सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। अगर मैं आपसे कहूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन आइसोलेटेड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। ठीक है, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की अगर बेटा बात करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाता है, दैट इज v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो गया, q अपॉन r हो जाएगा। इट इज क्लियर, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज, अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है तब क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज। अगर मेरे पास 2 पॉइंट चार्ज है उस केस में क्या हो जाएगा, तो वहां पे हो जाएगा v इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे q1 अपॉन r1 लिख देंगे प्लस q2 अपॉन r2। इट इज क्लियर, गॉट इट। ठीक है, अगर ऐसी क्या हो जाए, बहुत सारे चार्ज हो जाए, तो उसके लिए आप क्या कर देंगे, सीरीज बना लेते हैं। 1 अपॉन 4 पाई, अगर बहुत सारे चार्ज हो गए तो v इज इक्वल टू आप कर देंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या कर दीजिए q1 अपॉन r1 प्लस q2 अपॉन r2 एंड सो ऑन qn अपॉन rn, जितने भी हो जाए। कभी कभी इस पे भी एक आध क्वेश्चन बन जाता है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इन फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चंस को बना सकते हैं इजिएस्ट वे में। ठीक है, तो सिंपलेस्ट अगर मैं लिखूं, अगर आपके मैनी चार्जेस हैं, सो वी कैन राइट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा n से स्टार्ट कर देते हैं, जहां पे n क्या होता है 1 से स्टार्ट होता है, qn अपॉन rn। ठीक है, तो किसी भी फॉर्मेट में आप इसको लर्न करके रख सकते हैं। अगर रिलेशन की बात कर लें v एंड e के बीच में, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मैं देखूं रिलेशन बिटवीन E एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है, तो यहाँ से बस इतना याद रखेंगे E इज इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dr होता है। ठीक है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल क्या हो जाता है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, आपका रिलेशन हो जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लें, नेक्स्ट है आपकी हैशटैग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आइए फटाफट से पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम u से 1 से 2 की बात करें तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर 2 चार्जेस है दैट इज q1 अपॉन q2 अपॉन क्या हो जाता है r1 से 2 के डिस्टेंस। तो ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई, हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। कब, जब आपके पास दो बेचारे मासूम से चार्ज है जिसकी वैल्यू ये q1 है ये q2 है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r12 यहाँ पर दे रखी हो। अगर 3 चार्जेस हो जाए, अगर मैं कह दूं 3 चार्जेस एट डिफरेंट कॉर्नर पे रखें एक ट्रायंगल के, दैट इज q1 रखा हुआ है, यहाँ पे हमने कह दिया ये q1 है, ये आपका q2 दे रखा है, ये हमने कह दिया q3 दे रखा है, उस केस में तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, r12 हो जाएगी, r23 हो जाएगी और r13 हो जाएगी। तो इस केस में कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे u इज इक्वल टू हम लिखेंगे u12 प्लस u23 प्लस u34। आप इसको क्या कर सकते हैं, अब अलग अलग फॉर्मेट्स में जैसी आपका नीड है, जिस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आप इसको पुट कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट बी इजीली सीन कि इसको अगर मुझे लिखना है तो यहाँ पर मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ कि u इज इक्वल टू क्या, थोड़ा कलर चेंज करना, डार्क थोड़ा सा डम कलर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट पुट कर देंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर। अब देखिए चार्ज यहाँ पर क्या है, ये रहा q1 q2 आ जाएगा, डिस्टेंस r1 और 2, यहाँ लिख देंगे q1 q2 डिस्टेंस r1 2 प्लस q3 q1 r3 1। ठीक है, q1 के बाद में क्या आ जाएगा, q2 q3 हो जाएगा, ये जाएगा r23। तो ये क्या आ गया आपका, क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, किसके लिए, अगर आपके पास में 3 चार्जेस हैं उस केस में आप इसको इजिएस्ट फॉर्म को लर्न कर सकते हैं। अब आता है आपका इलेक्ट्रिक, द इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहते हैं जिसे। नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रॉन
देखो एक एक चीज मैंने आपको यहाँ पर लिखाई है ढूंढ ढूंढ के कि कुछ चीजें छूटे ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किससे, तो ये आप लोग देख लो, बहुत बच्चे गलती करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितने जूल होता है, 1.6 10⁻⁻19 जूल। तो कभी भी एनर्जी को कन्वर्ट करना है तो बेटा ये फॉर्मूला याद रखना, अभी भी जस्ट याद आ गया मुझे तो मैंने आपको लिखा दिया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल in an external electric field, in an external electric field। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं। लेट यू सपोज कि मेरे पास में दो चार्जेस रखे हुए मासूम से, ये रहे बैठे हुए, आपको पता ही है। ठीक है, यहाँ हमने कहा कि एक आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर हमने क्या कहा आपका नेगेटिव चार्ज है। तो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ये हो जाएगा माइनस ऑफ क्यू ई हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाता है आपका प्लस ऑफ क्यू ई हो जाएगा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको पता ही है, हम लोग डेरिवेशन में करा है, एल लेंथ दे रखा है। लेट किसी टाइम में हमने इसको क्या कह दिया कि यहाँ से इस डायरेक्शन में जो पोल जनरेट हो रहा है इन दोनों के बीच में, यहाँ पे हमने कह दिया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई क्या है, थीटा एंगल पर है। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाती है आप सभी को पता है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगी एल साइन थीटा हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि दो जो चार्जेस यहाँ पे रखे हुए थे, जो ये चार्जेस हैं आपके माइनस क्यू और ये रहा था आपका प्लस का क्यू। ठीक है, जिसमें आपका डाइपोल क्या था, पी इन दिस डायरेक्शन था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या थी, ये थी। तो इसमें जो अगर हम बात करें कि पोटेंशियल जी इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो यहाँ पर हम इसको किससे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा हो जाएगा। यस और नो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कोई दुख कोई परेशानी कोई रोना धोना किसी बच्चे के साथ नहीं है। थीटा क्या है आपको मालूम ही, एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का वेक्टर फॉर्म है। क्योंकि टाउ क्या होता है, अगर यहाँ से देखें तो टाउ क्या होता है, पी क्रॉस क्या होता है, ई होता है। तो हमने क्या लिखा, पी ई साइन थीटा लिख दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल की बात करूँ तो यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पी ई हो जाएगा, जो कि क्या होगी डॉट प्रोडक्ट के साथ हो जाएगी। तो ये आप लोग देख लेंगे। ठीक है, टॉर्क इज एंड का रोटेट करेगा डाइपोल पॉजिटिव में, जहां थीटा 0 हो जाए तो पैरेलल हो जाती है आपका डाइपोल किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ स्पेशल केसेस हैं तो समझ गए आपका। ठीक है, कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं जो डायरेक्टली आप यूज कर लेंगे। तो ये है नोट फॉर्मूला, ये है नोट फॉर्मूलाज का। ये फॉर्मूला मैं बेटा मेंस के जो क्वेश्चन है ना वहां से उठा के लाई हूँ, जो फॉर्मूलेस काम के हैं। ठीक है, अगर पहला फॉर्मूला नंबर 1 है आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप चार्जेस है आपके पास में। ठीक है, तो पहला पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्ज, ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्ज। ठीक है, ग्रुप ऑफ चार्जेस। अब देखिए आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, अगर सारे चार्जेस आपके वर्टेक्स पे रखे हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे अगर सारे चार्ज रखे हो, आपके पास में क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे आपने क्या रखे हैं, वर्टेक्स पे क्या रख दिए हैं, चार्ज रख दिए हैं। वर्टेक्स पर क्या रखे हैं, चार्ज रखे हैं, सारे पॉजिटिव क्यू। देखिए इस तरीके का कुछ फिगर लेआउट है, ये भी क्यू चार्ज है, यहाँ भी क्यू चार्ज दे रखा है, यहाँ भी क्यू चार्ज दे रखा है। ठीक है, इन सब की डिस्टेंस क्या है, ए। ठीक, यहाँ पे इसका क्या है सेंटर, हमने सबसे क्या किया, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर तरफ फ्रंट पे, तो यहाँ पर क्या मिल गया, आर। ठीक है, तो सेंट्रॉइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, सेंट्रॉइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट एट सेंटर ऑफ ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। दैट इज इंपॉर्टेंट रिलेशन, एग्जाम में अगर पूछो डायरेक्ट आंसर रख देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये जाएगा दैट इज 3q अपॉन क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बेटा ये डायरेक्ट रिलेशन रख के आप क्या कर सकते हैं, टाइम बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं फिर आंसर निकालते हैं। तो मैं डायरेक्ट रिलेशन, जहां पर आर और ए के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ 3, तो इनसे रख के आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर चार्ज स्क्वायर पे पुट हूं, अगर आपका क्या हो जाए स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी साइड हमने क्या कहा, ए साइड है। ठीक, सेंट्रॉइड पे ही बात करेंगे, यहाँ पे चार्ज क्या रखे हैं आपके, क्यू चार्ज को पुट किया है। साइड्स क्या दे रखे हैं, ए दे रखे हैं, ए दे रखा है, ए दे रखा है। तो इसके सेंट्रॉइड पर कितना
इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जनरेट होगा। डिस्टेंस इज शोन बाय आर, ठीक है, सभी आर होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर पे अगर बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट सेंटर पे, यहाँ भी क्या हो जाएगा, जीरो, ई आर सॉरी, सेंटर पर जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर हम पोटेंशियल, ओ सॉरी, हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, देखिए, वो हो जाएगा, यहां से आप देखेंगे 4q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, नॉट इंटू क्या हो जाएगा आर। जहां पे आप आर और ए के रिलेशन देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, E/√2, ठीक है। तो इस फॉर्म से भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं कि ई एट द सेंटर यानी कि जीरो पर क्या हो गया, ऊपर जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, इट इज क्लियर, कोई दुख कोई परेशानी, आई होप सो किसी भी स्टूडेंट को नहीं रही होगी, यहाँ से चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज है, उस केस में क्या होगा, इसी का एक स्पेशल रिमार्क, बी का ही एक स्पेशल रिमार्क टू कर देते हैं, ये आपका 1/1 है, ठीक है। कि अगर कोई पॉजिटिव है नेगेटिव है मैडम, उस केस में क्या करेंगे, ये तो आपने एक केस लिखा दिया। देखो ये टाइम सेविंग कॉन्सेप्ट्स हैं जो एग्जाम में आपके टाइम को क्या करेंगे, सेव करेंगे। ये रहा, ये हो गया हमारा सेंटर, मेरा ओ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरा प्लस का क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पर भी आपका प्लस का क्यू रखा है, यहाँ दोनों तरफ आपके माइनस के क्यू चार्ज रखे हुए हैं। साइड्स तो आपको पता ही है, ए और ए साइड है। ये डिस्टेंस आपके पास में दे रखी है आर। तो इस केस में अगर मैं आपसे पहले तो डायरेक्शन की पूछूं, तो इसमें जो टोटल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसी होगी, नेगेटिव की तरफ होगी, जिसे हम ई ऑफ ओ कह देंगे या सी के कह सकते हैं, जैसे जैसे भी आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हो गई। सेंटर पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पे क्या हो गया, जीरो हो जाएगा पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा सेंटर पे, ये हो जाएगा सेंटर पे बेटा 2√2q अपॉन क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये रिलेशन से बेटा हेल्प करेंगे आंसर निकालने में क्वेश्चंस में, तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, समझ लीजिए कैसे फाइंड आउट किए जा रहे हैं। इनसे बाहर क्वेश्चन आने वाला बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है, इससे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक और स्पेशल केस में बी का थर्ड लिखा देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। अगर आपके पास में एक स्क्वायर है, अगेन यू सीन दैट इज अगेन स्क्वायर, इसका सेंटर क्या है, ये रहा सेंटर, दिस वन इज योर सेंटर इज ओ, ठीक है। यहाँ पर आपके पास प्लस का क्यू चार्ज है, यहाँ भी प्लस का क्यू चार्ज है, यहाँ एक बेचारा माइनस क्यू आ जाता है और ये प्लस का क्यू चार्ज आता है। साइड्स इसकी ए है, ए है, ए है, दैट इज योर आर 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 और आर, ठीक है। तो इस केस में याद रखेंगे कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर भी क्या होगा, जीरो होगा। दिस इज वेरी स्पेशल, स्पेशल रिमार्क, स्पेशल रिमार्क फॉर जेई मेंस। मतलब क्वेश्चन नहीं निकालना पड़ेगा, समझ देख के फिगर अगर आपने समझ लिया है तो यहीं से आप आंसर क्या कर देंगे, फटाक से लगा देंगे। इट्स क्लियर। आगे कुछ और क्वेश्चन से रिलेटेड जो फॉर्मूले है ना, जो जेई मेंस का मैंने कंक्लूजन निकाला है, वीडियो का पार्ट 3 आएगा तो वहां पर मैं कर दूंगी, क्योंकि वीडियोस क्या हो जाएंगी, काफी लेंथी हो जाएंगी अगर मैं आपके साथ में आ, ये बनाते हैं। ठीक, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।